हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा टेट्रासाइक्लिन बोलस के बारे में। जो ये टेट्रासाइक्लिन बोलस आती हैं, ये आप अपने पशुओं को इसको कितनी डोज देनी चाहिए, भेड़ बकरियों में कितनी देनी चाहिए, बड़े पशुओं में कितनी डोज देना चाहिए। जो ये टेट्रासाइक्लिन जो एंटीबायोटिक बोलस आती हैं, इनके बारे में आज आपको डिटेल से बताया जाएगा। देखो, टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक क्या होती है। टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक होती है। यानी ब्रॉड स्पेक्ट्रम मतलब है कि ये ग्राम पॉजिटिव व ग्राम नेगेटिव दोनों बैक्टीरियों पर काम करती है। वैसे भी जो टेबलेट व इंजेक्शन के तौर पर आता है, तो इसका टेबलेट का भी जो आता है पाउडर, वो पीला, तीखा, गंधहीन ये आता है। और जो इसकी टेबलेट आती है वो थोड़ी थोड़ी क्या होती है, पीलेपन में आती हैं। तो टेट्रासाइक्लिन जो बोलस है के बारे में आपको कौन सी डिजीज़ में आपको उपयोग में लेना चाहिए, कौन सी डिजीज़ में आपको इसको उपयोग में नहीं लेना चाहिए, इसके क्या साइड इफेक्ट भी आपके पशु में हो सकते हैं, इनके बारे में डिटेल से बताया जाएगा। वीडियो लंबी भी होगी तो वीडियो को आप स्किप करके मत देखना, वीडियो को आप पूरी देखना। यदि वीडियो पूरी देखेंगे तो आपको पूरा प्रॉपर नॉलेज मिलेगा। देखो, टेट्रासाइक्लिन टेबलेट के बारे में मेरे पास इस प्रकार के बहुत कमेंट्स आ रहे थे कि सर टेट्रासाइक्लिन बोलस के बारे में हमें वीडियो बना करके दें। वैसे ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन के इंजेक्शन के बारे में मेरे चैनल पर डिटेल से वीडियो बनी हुई है, वो भी आप जाकर के देख सकते हैं। ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन एलए के बारे में भी मेरे चैनल पर वीडियो बनी हुई है, लॉन्ग एक्टिव, वो भी आप जाकर के देख सकते हैं। देखो, ये जो टेट्रासाइक्लिन जो टेबलेट आती हैं, जिस प्रकार से ये टेबलेट है जाइडस कंपनी की स्टेक्लिन बोलस स्टेक्लिन है, जो 500 mg की एक टेबलेट आती है। यानी ये टेबलेट आती है 500 mg की। ये आपके पशु में कौन कौन सी डिजीज़ में ये काम करती है। यदि आपके पशु में, यदि आपके पास यदि कोई नज़दीक यदि पशु चिकित्सक नहीं है, और यदि आपके पास नज़दीक यदि मेडिकल स्टोर है, तो वहाँ से खरीद करके आप अपने पशुओं को जो ये टेट्रासाइक्लिन जो टेबलेट आती हैं, वो आप अपने पशुओं को दे सकते हैं। यदि आपके पशुओं को जिस प्रकार से यदि वायरल इन्फेक्शन हो गया है या बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया है, यदि आपके पशुओं में जिस प्रकार से फीवर हो गई है, बुखार हो गई है, यदि आपके पशुओं का जो टेम्परेचर है वो थोड़ा बढ़ गया है, टेम्परेचर बढ़ गया है, तो आप ये जो टेट्रासाइक्लिन टेबलेट है आप अपने पशुओं को दे सकते हैं। यानी आपके पशुओं में बुखार हो गई है, यदि आपका पशु नॉर्मल, मैं बता रहा हूँ, यदि आपके पशु में किसी भी तरह का टेम्परेचर बढ़े, चाहे भेड़ बकरियाँ हो, चाहे आपका बड़े पशु हों, उनमें सभी में आप दे सकते हैं। रही बात यदि आपके पशु में जिस प्रकार से यदि आपके पशु में गले में सूजन आ गई है, एचएस हो गया है, गलघोटू हो गया है, हेमोरेजिक सेप्टिसेमिया बोलते हैं जिसे, वैसे एचएस के बारे में मेरे चैनल पर डिटेल से वीडियो बनी हुई है, वो भी आप जाकर के देख सकते हैं। उस स्थिति में भी आप ये जो एंटीबायोटिक जो टेबलेट आती हैं, ये आप टेबलेट उस पशु को दे सकते हैं। रही बात ये टेबलेट, यदि आप अपने पशु को यदि किसी कारणवश यदि आपका पशु जल गया है किसी जगह से, तो भी आप ये टेबलेट आप अपने पशुओं को दे सकते हैं। कितनी डोज देनी चाहिए उसके बारे में मैं आपको आगे बता दूंगा। यदि आपके पशुओं में जिस प्रकार से यदि आपका पशु किसी कारणवश इस प्रकार की यदि आपको पता नहीं लग रहा है कि इसमें कौन सी ऐसा वो वायरल इन्फेक्शन हुआ है या बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है, तो हमें कौन सी ऐसी टेबलेट देनी चाहिए, तो भी आप ये टेबलेट आप अपने पशुओं को दे सकते हैं। यदि आपके पशु में किसी घाव हो गया या चोट लग गई है, यदि आपके पशु में किसी की चोट लग गई या उसकी वजह से घाव हो गया है, तो आप ये जो एंटीबायोटिक टेबलेट है ये आप प्रयोग कर सकते हैं। यदि आपके पशु में किसी कारणवश यदि सेकेंडरी इन्फेक्शन भी हो गया है, तो भी आप उन पशुओं में जो ये एंटीबायोटिक टेबलेट है ये आप प्रयोग कर सकते हैं। यदि आपके पशु में जिस प्रकार से मेस्टाइटिस हो गया है, थनैला रोग हो गया है, यदि आपको लग रहा है कि नॉर्मल स्टेज है या क्लिनिकल मेस्टाइटिस है, आपको लक्षण दिख रहे हैं कि इन पशु में मेस्टाइटिस हो सकता है, दूध में गिरावट या किसी कारण से यदि आपके पशु में थन में सूजन है, रेडनेस है, दूध में थोड़ा बहुत ब्लड भी आ रहा है, यानी मेस्टाइटिस के सिम्टम्स यदि आपके पशु में यदि आपको दिखाई दे रहे हैं, तो उस स्थिति में भी आप जो ये टेट्रासाइक्लिन जो बोलस आती हैं, ये बोलस आप अपने पशुओं को दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यदि आपके पशुओं में जिस प्रकार से मेस्टाइटिस के साथ साथ यदि आपका पशु और जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन बहुत कारण से हो सकता है, वायरल इन्फेक्शन भी आपके पशु में कई कारण से ये वायरल डिजीज़ आ गई है, जिस प्रकार से एफएमडी आ गई है, एफएमडी यानी खुरपक्का मुँह पक्का रोग हो गया आपके पशु में, तो आपके पशु में मुँह में चबाने में भी दिक्कत कर रहा है या जुगाली करने में दिक्कत कर रहा है, या आपके पशु में खुर हैं वो गुल गए हैं,
तो उस स्थिति में भी आप जो एफएमडी में भी इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। जो टेट्रासाइक्लिन जो टेबलेट आती हैं इसका, क्योंकि इस टेट्रासाइक्लिन टेबलेट का आप पाउडर बना करके आप अपने पशुओं को शहद के साथ मिलाकर जो वो भी आप अपने पशुओं के मुंह में लगा सकते हैं एंटीबायोटिक के तौर पर। और इस पाउडर को जो ये टेबलेट आती है इसको बारीक पीस करके और आप अपने पशुओं को यदि किसी जगह पर यदि घाव हो गया तो उस जगह पर भी आप लगा सकते हैं, ताकि आपके पशु में किसी प्रकार का दूसरा इन्फेक्शन भी उस घाव में न फैले। इसी प्रकार मुंह में हो गया तो मुंह में भी आप लगा सकते हैं। यानी एफएमडी केस में भी आप इस टेबलेट को प्रयोग कर सकते हैं। इसी प्रकार यदि आपके पशु में एब्सेस फोड़े फुंसी हो गए, फोड़े फुंसी में भी आप जो टेट्रासाइक्लिन टेबलेट है इसका आप प्रयोग कर सकते हैं। यदि आपके पशु में सांस लेने में दिक्कत है, किसी कारण सांस लेने में दिक्कत है या निमोनिया हो गया है, निमोनिया में भी आप टेट्रासाइक्लिन जो टेबलेट है वो आप अपने पशुओं को दे सकते हैं। देखो इसकी अब डोज कितनी है, डोज मैं आपको बताऊं तो टेट्रासाइक्लिन की जो ये 500 mg की एक टेबलेट आती है, 500 mg की। यदि आपकी जैसे मैं छोटे स्मॉल एनिमल से बता रहा हूँ, यदि आपकी जैसे भेड़ बकरियां हैं इनका बॉडी वेट 20 से 30 kg है या 15 से 30 kg के बीच में है, तो आप ये जो एक टेबलेट है ये आप एक टेबलेट आप अपने पशुओं को दे सकते हैं। यानी एक टेबलेट सुबह और एक टेबलेट शाम, लगातार 3 दिन आप उस पशु को दे सकते हैं जो मैंने ये डिजीज़ बताई हैं। यदि आपके पास कोई पशु चिकित्सक नहीं है, आप उसका इलाज नहीं करवा सकते हैं, तो एंटीबायोटिक के तौर पर आप ये टेबलेट प्रयोग कर सकते हैं। जिस प्रकार से यदि भेड़ बकरियों का जिनका बॉडी वेट ज़्यादा है, 50 से 60 kg है, जो बकरे हैं जिनमें इस प्रकार की डिजीज़ हो गई है, बॉडी वेट ज़्यादा है, तो उन्हें आप 2 टेबलेट 100 kg तक 2 टेबलेट आप उसको दे सकते हैं एक साथ ओरली। किसी में पानी में घोल करके आप उस पशु को पिला सकते हैं। और यदि बड़ा पशु है तो उसे आप 4 टेबलेट एक साथ, 4 टेबलेट सुबह और 4 टेबलेट आप शाम, जैसे बड़े पशु हैं गाय भैंस हैं तो उनमें 4 टेबलेट आप एक साथ दे सकते हैं लगातार 3 दिन। आपको लग रहा है कि आपके पशु में इस प्रकार का यदि इन्फेक्शन हो गया है तो हमें ये टेबलेट देनी है। देखो एक और बताना चाहता हूँ कि जो टेट्रासाइक्लिन जो टेबलेट है ये प्रेगनेंसी सेफ है, लेकिन कब तक है, जब यदि आपका फर्स्ट ट्राइमेस्टर यानी 3 महीने तक आप अपने उस पशु को ये जो टेट्रासाइक्लिन टेबलेट है, यदि आपका पशु प्रेग्नेंट हो गया तो आप 3 महीने तक आप इस टेबलेट को न दें। इस बात का जरूर ध्यान रखें। 3 महीने के बाद में यदि आपका पशु चला जाता है, 4, 5, 6 महीने में यदि प्रेग्नेंट है, तो आप जो ये टेट्रासाइक्लिन जो टेबलेट है ये आप उस पशु को दे सकते हैं। लेकिन फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आप इससे बचना चाहिए, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। अब जो भी जितनी भी जो एंटीबायोटिक टेबलेट आती हैं वो आपको सही और सही तरीके से ही आपको उपयोग में लेनी है। यदि आपके पशु में किसी भी प्रकार का यदि बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शन है तो ही, यदि आपका पशु नॉर्मल ऐसे खाना पीना नहीं कर रहा है, इंडाइजेशन में है या मेटाबॉलिक डिजीज में है, तो आप ये एंटीबायोटिक टेबलेट है ये आप प्रयोग में ना करें। यदि इंडाइजेशन में है, मेटाबॉलिक डिजीज में है, यदि आप एंटीबायोटिक टेबलेट प्रयोग करेंगे तो वैसे भी वो फीड में है और ज़्यादा वो फीड में चला जाएगा। तो मैंने जो कारण बताए हैं, यदि इस प्रकार के यदि आपके पशु में दिखाई दे तो ही आप ये टेबलेट प्रयोग करें। यदि शॉर्ट तरीके से बताऊं तो ये टेट्रासाइक्लिन टेबलेट यदि आपके पशु में किसी प्रकार के फोड़े फुंसी हैं, घाव है, बुखार है, निमोनिया है, गलघोटू है, वायरल इन्फेक्शन है, मेस्टाइटिस है, एंथ्रेक्स है, तो इस स्थिति में रोगों में आप इनका प्रयोग कर सकते हैं। यदि आपको ये टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक पर मेरी वीडियो अच्छी लगी है, इसी प्रकार अदर जो एंटीबायोटिक की जो टेबलेट आती हैं उनके बारे में यदि वीडियो चाहिए तो नीचे जाके आप कमेंट में लिखिए, मैं आपको डिटेल से वीडियो लेकर के आपको ज़रूर दूंगा। तो नीचे जाके आप कमेंट लिखिए, मेरी वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ, पशुपालकों के साथ और मेरे जितने वेटरनरी स्टूडेंट हैं उनके साथ आप इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करें। मेरी वीडियो को आप लाइक करें, आपके एक लाइक से मेरे को मोटिवेशन मिलता है और मैं आपके लिए अच्छी से अच्छी और नॉलेजेबल वीडियो आपके लिए हर समय ऐसे लाता रहूँगा। इसी तरह से आप मेरी वीडियो देखते रहें, इसी तरह से आप मेरे को प्यार देते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।